गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, जिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं चानरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, थोड़ी सी सांसारिक बातें अगर हम छोड़ करके घड़ी दो घड़ी जिस निमित्त आज आए हैं बैठे हैं, अगर शायद हम उस निमित्त को सार्थक कर पाएं तो मेरी सबसे प्रार्थना है आप थोड़ी सी सांसारिक बातों को छोड़ करके आज जिस निमित्त आज हमारी पूज्य माता लाजवंती देवी बंसल जी के निमित्त हम सभी अपने श्रद्धा सुमन लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरा बंसल परिवार और उनके सभी मित्रगण इष्ट सभी यहाँ पर आज अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे उस परम पिता परमात्मा को जिसके चरणों में माता जी लीन हुई हैं, और अपने भाव निवेदित करेंगे कि हे परमात्मा, उस जीवात्मा को अपने श्री चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दें, और ये जो विछोह का गम है, जो पीड़ा है, इसको सहने की शक्ति हम समस्त सभी परिवारजनों को दें। तो आइए, मेरी प्रार्थना है एक बार इधर माताओं से, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में कोई भी चीज निश्चित हो या ना निश्चित हो, मृत्यु अवश्य निश्चित है। एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा, ऐसा अटल सिद्धांत है। आप धनवान हो, पहलवान हो, बलवान हो, किसी के साथ उस काल ने किसी के साथ कोई ऐसी छूट नहीं है, नियमों में कोई ढील नहीं है। आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी है, परसों किसी की बारी है। जिसकी जितनी सांसें मिली हुई हैं, एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। उसी अटल सिद्धांत को पालन करते हुए हमारी पूज्य माता जी भी इस धराधाम को छोड़ करके उस गोलाम को उपस्थान कर गई हैं। तो आइए हम सभी उन्हीं के निमित्त आज उस परमात्मा के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि उनकी सद्गति सुनिश्चित हो। ये मन बड़ा चंचल है, इसी चंचल मन को यदि हम प्रभु के चरणों में लगाएं तो हमारा कल्याण है, क्योंकि इसी के चलते भटकाव आता है। 84 के फेर में इसी के चलते पड़ते हैं लोग। तो इस चंचल मन को आइए घड़ी दो घड़ी माता जी के निमित्त हम सभी उस परमात्मा के चरणों में बांधते हैं। मन चंचल चल राम शरण में, 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 राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, राम शरण, राम शरण में, राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में।
जीवन साथी। राम ही तेरा जीवन साथी। मित्र ही तैसी सब दिन राती। मित्र ही तैसी सब दिन जितने भी रिश्ते नाते आपने आपको लगता है कि आपके परम हितैषी है, उसकी भी एक सीमा है। कहां तक? उस शमशान घाट की दीवार तक। उसके बाद तो चाहे वो आपके साथ मर भी जाए, आपके साथ उसी चिता में चाहे जल जाए, लेकिन फिर भी आपके साथ जाने की व्यवस्था नहीं है। उसका अलग रास्ता है, आपका अलग रास्ता है। कितना भी परम हितैषी हो, आपके साथ कोई जा ही नहीं सकता। सारी धन संपदा सब कुछ यही का यही रह जाता है, साथ कुछ भी नहीं जाता है। उस परमात्मा का नाम ही आपका परम हितैषी होना चाहिए। ऐसी मन में हमें धारणा बिठानी चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। राम ही तेरा जीवन साथी। राम ही तेरा जीवन साथी। मित्र ही तैसी सब दिन राती। मित्र ही तैसी सब दिन राती। 2 दिन के हैं ये जग वाले। 2 दिन के हैं ये जग वाले। हरि संग तेरे जन्म मरण में मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। तूने जग में मोह बढ़ाया। तूने जग में मोह बढ़ाया। कितना सर पर भार उठाया। कितना सर पर भार उठाया। पग पग मुश्किल होगी पगले। पग पग मुश्किल होगी पगले। भव सागर को पार करण में मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में। कितने दिन हंस खेल लिया है। कितने दिन हंस खेल लिया है। सुख पाया दुख झेल लिया है। सुख पाया दुख झेल लिया है। रुक जा मत जा माया के संग। रुक जा मत जा माया
के संग डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में। बंधु, ये जो चंचल मन है, इसी चंचल मन के चलते ही हम 84 के फेर में पड़ जाते हैं। जितनी जल्दी जिसने भी इस चंचल मन को उस परमात्मा के चरणों में बांध लिया है, उसका ही कल्याण हुआ है। अन्यथा तो एक एक पल हमारा बीतता चला जा रहा है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो जो गिन के सांसें मिली हुई हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी, और तुरंत के तुरंत हमें चलना ही पड़ेगा। तो बिना एक पल भी गवाए, एक श्वास भी गवाए, हर श्वास में उस परमात्मा का सिमरन हमें करना चाहिए। तभी हमारे लिए उस 84 के फेर से निकलना आसान हो जाता है, परलोक का जो रास्ता है सुगम हो जाता है। तो आइए हम भी बिना एक पल गवाए पूज्य माता जी के लिए अपने भाव उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम, श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। जितनी भी सांसों का कोटा आपको परमात्मा ने दिया हुआ है, जैसे ही वो कोटा समाप्त होगा, जैसे ही वो सांसों का सारी जो गिनती है वो पूरी होगी, आपको चलना ही पड़ेगा। काल आया और आपने कहा भैया अदरक वाली चाय बनी है, तुम भी पी लो।
हम भी पी लें, तो वो काल जो है आपको चाय पीने का अवसर देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात बताई जा रही है आपको। कितनी बार आपने देखा होगा थाली सजी हुई है लेकिन वो निवाला जो है मुंह तक नहीं पहुंचा। जैसे ही काल आएगा आपको जाना ही पड़ेगा। आपके जाने के बाद क्या नुकसान हुआ, क्या धरती पलट जाएगी, क्या घर का होगा, क्या परिवार का, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही सांसों का कोटा पूरा होगा काल के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। एक अगली मोहलत भी आपको मिलने वाले नहीं है। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए मुख से तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। उस परमात्मा का नाम ही एकमात्र हमारा सहारा होता है। उस पर लोग गमन करते वक्त बाकी सारे रिश्ते नाते क्षणिक होते हैं। जैसी आंखें बंद होती हैं सब के सब एकदम से ऐसा लगता है कि सब के सब तुरंत के तुरंत नाशवान खत्म हो गए बिल्कुल। तो उस परमात्मा के साथ ही हमें अपनी डोर बांधनी चाहिए जिसकी हमारे साथ चिर संगी है, अर्थात हर जन्म में हमारे साथ है। तो आइए हम भी उस परमात्मा के निमित्त अपनी अरदास रखते हैं और पूज्य माता जी के लिए अपने पुष्प को निवेदित करते हैं। ये जो तन मन है ये सारा का सारा उस परमात्मा का दिया हुआ है, उसके कार्यों में उसके दिखाए हुए मार्ग पर ही लगाए जाए तो हमारी जीवन की सार्थकता है। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
जा धर धर धूप उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। दे नहीं है अब भी पगले, दे नहीं है अब भी पगले, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। उस परमात्मा का नाम ही बड़ा ही कल्याणकारी है। कितने पतितों का उन्हें कल्याण किया है, तो उस नाम का सहारा अवश्य हमें लेना चाहिए। उसके भजन के, उसके नाम कीर्तन के सहारे हमारी परलोक की जो रास्ते हैं वो बड़े सुगम हो जाते हैं। तो आइए हम भी उसके भजन का ही सहारा लेते हैं और उस पुण्यात्मा जो हमारी माता जी पुण्यात्मा, उनके लिए हम उस परमात्मा से निवेदन भी करते हैं अगले पुष्प को, और साथ ही साथ अपने लिए भी उस परमात्मा के भजन का सहारा मांगते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। जितनी भी भौतिक संपदाएं आपने इकट्ठी कर रखी हैं, कई बार हम बुरे दिनों के लिए जोड़ कर रखते हैं, लेकिन असल बात तो ये है, जब बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन क्या, जब काल आता है, तो वो जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उस काल को प्रभावित नहीं कर पाती। वो किसी भी काम नहीं आती, आपके साथ लेकर जाने की व्यवस्था ही नहीं है। जो हरि नाम की कमाई आपने कर रखी हैं, सिर्फ एकमात्र वही आपके साथ शमशान घाट से आगे भी जाती है, बाकी सारे के सारे शमशान घाट के बाहर तक है। जितनी भौतिक संपदाएं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सारे के सारे बाहर ही रह जाते हैं। सिर्फ एकमात्र आपके निज परमात्मा की कमाइयां कर रखी आपने, नेक कमाइयां जो इकट्ठी कर रखी हैं, वो सारी की सारी आपकी काम आती हैं, वही आपके साथ आगे भी आपके साथ सफर में चलती हैं। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम कोई भी एक नाम। देखिए कई बार हम इस बहस में पड़ जाते हैं कि कृष्ण बड़े, कि राम बड़े, शिव बड़े, कि विष्णु बड़े। कोई भेद नहीं, किसी तरीके का कोई नाम भेद है ही नहीं। आपकी जिस भी नाम में, जिस भी छवि में आपकी प्रबल आस्था हो, संपूर्ण आस्था हो, वही एक नाम आपको तारने के लिए पर्याप्त है। कोई नाम बड़ा छोटा है ही नहीं। आप अष्टाक्षर मंत्र जप सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। आप द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। कोई भी एक नाम, कोई भी एक छवि आपको भवसागर से तारने के लिए पर्याप्त है। तो कभी इस भ्रम में पड़े ही ना कि कौन बड़ा कौन छोटा। जिस भी नाम को आप लोग लगा लें, उसी नाम से आपका बेड़ा पार है। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वो ही हरि दीना बंधु, हरि दीना बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, वोई हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि
हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। उस परमात्मा का सहारा हमें लेना चाहिए। तो आइए हम भी उस परमात्मा के भजन की टेर लगाते हैं और पूज्य माता जी के लिए हम अपने भाव को, अगले पुष्प को निवेदित करते हैं और अपने लिए भी उस परमात्मा की चरण शरण, उसका आशीर्वाद, उसकी आश्रय मांगते हैं। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। आप अपनी दिनचर्या पे गौर करेंगे, जीवन से लेकर मरण तक, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा लगता है जैसे हम किसी हाथ की कठपुतलियां बन चुके हैं। घर, व्यापार और नाना प्रकार के इतने जंजाल हमने पाल रखे हैं कि उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं के चलाए बस चलते हैं। उस परमात्मा ने ये हमें उत्तम शरीर इस 84 के फेर से मुक्त होने के लिए दिया था और हम उसके इशारों को ना समझ करके दुनिया के इशारों पर नाचने लग रहे हैं। तो होगा क्या फिर? वही फिर से 84 का फेर, उसी 84 के फेर में भटक जाएंगे। अब तो जितनी जल्दी हो सके उस परमात्मा को जो इशारा है, उसका जो संकेत है, उस संकेत को यदि हम समझ लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखूं न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखूं न हरगिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं
में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में आप जो पुण्य करते हैं, वो जो पुण्य एकत्रित होते हैं, वो आपकी मूल कमाई हो गई, जो आपने 84 लाख योनियों में भटक भटक कर इकट्ठे किए। जब वो मूल इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसका ब्याज भी मिले, तो परमात्मा ये शरीर देता है उसी पुण्यों के आधार पर, वो जो आपका मूल धन था उसके आधार पर। और इस मानव जीवन को पाकर भी हमने अपने आप को 84 से नहीं कर लिया, फिर क्या हुआ? मूलधन तो गया ही गया, जो पिछली कमाइयां दी। और ये जो मानव जीवन उस ब्याज स्वरूप मिला था हमें, इसको भी हमने गंवा दिया। तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? हमसे बड़ा इस धरती पर कौन ऐसा जीव होगा जो इतने अमूल्यवान जीवन को पाकर भी अपने आप को उसने सत्कर्मों में नहीं लगाया, अपने आप को उस 84 से मुक्त नहीं कर लिया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मुझे याद आता है क्योंकि 5-7 दिन हम सबने मिलकर के गरुड़ पाठ का श्रवण किया और पूरा बंसल परिवार, मैं देखो हम लोग तो हमारे लिए तो ये रोजाना की क्रियाएं हैं, लेकिन पूरा इनके छोटे से लेके बड़े तक जिस भाव से आप लोगों ने श्रवण किया वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। उसमें एक दृष्टांत आता है, आपको शायद याद आ रहा हो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहां पर कैसी प्रार्थना कर रहा होता है कि प्रभु यहाँ से बस निकाल दे, बस मैं तो तेरे चरणों में ही लग जाऊंगा। तो वो अपनी भूल को स्वीकार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही धरती पर आता है माँ के पेट से निकल के सब कुछ भूल जाता है, सारे आडंबर वही घेर लेते हैं जिसमें हम सभी पड़े हुए हैं। तो वो उसी भूल को आज यहाँ पर भी स्वीकार करता है। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। दुनिया में मुझे को न भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हम सभी के मन में एक ही भाव होने चाहिए, हमेशा उठते जागते बैठते जो भी भाव हैं उन भावों को हमें परमात्मा के चरणों में अरदास के रूप में समर्पित करने। क्या भाव हो? तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको
देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उस दयालु परमात्मा के श्री चरण में हमेशा यही अरदास होनी चाहिए। और आज इस प्रांगण में बैठकर हम सभी की यही तो अरदास है कि हे परमात्मा, ये जो पूर्ण आत्मा आपके श्री चरण में गई है, इसको वहां पर सहारा दीजिएगा। और एक और सच्ची बात और है, जब कभी ऐसी कोई घटना, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो हमारे को भी सीख देने के लिए आती है। देखिए, आज हम इनकी सभा में बैठे हैं, कल मेरी सभा होगी, कल आपकी सभा होगी, सबकी बारी आनी है, एक एक दिन सबकी बारी। तो हे परमपिता परमात्मा, हम पतित हैं, आप पतित पावन हैं, हमारा भी उद्धार कीजिएगा, हमें भी अपनी चरण शरण में लीजिएगा। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम सभी इन पुण्यात्मा के लिए, माता जी के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उनके सहारे, उनके आश्रय की अरदास करते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़त है, डगमग मेरे भाव पड़ते हैं, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लूं, गिर जाऊं तो उठा लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी कब ही मिटेगी, चिंता मेरी कब ही मिटेगी,
निज चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी। पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। आज यहाँ पर बैठे हुए एक एक जन के यही मन के भाव हैं। देखिए, कोई कह पाएगा, कोई नहीं कह पाएगा। हम गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से कह पा रहे हैं, शोक संदेश इस माध्यम को कहेंगे। कुछ लोग हो सकता है माइक पर भी बोल पाए, लेकिन बाकियों के मन में भी लगभग सबके एक ही भाव है। तो उसी भाव को हम सभी ने आज यहाँ पर पूज्य माता जी के लिए उस परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण किया। यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, उस जीवात्मा को, पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। और जब कभी हमारी बारी आए तो प्रभु, हम भी पतित हैं और आप पतित पावन हैं, हमारा भी कल्याण कीजिएगा। तो आइए उस पावन नाम का, जिसके सहारे बड़े से बड़े पतित तर गए, हम भी, आप सभी मिलकर के उस नाम को हम सभी जपते हैं। और अंतिम पुष्प को या फिर जैसा भी परिवार का आदेश होगा हम करते हुए, उसके बाद फिर हम सभी रसम पगड़ी और गरुड़ पाठ का सारोद्धार करते हुए फिर सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। आइए उस पावन नाम का, जिस राम नाम के सहारे बड़े बड़े पतित तर गए हैं, जब सबको हम शव यात्रा में लेकर जा रहे होते हैं तो पीछे चलती भीड़ क्या कहती है? राम नाम सत्य है। लेकिन वो जो सत्य नाम है, उस नाम को सुनने के लिए उस बेचारे में अब प्राण है ही नहीं। जिनमें प्राण है, ये नाम तो अब उनके काम का है। वो आपके लिए संदेश होता है, उस शव के लिए नहीं कि जो पीछे भजिया चल रहे हो, एक दिन तुम्हारी भी यही बारी होगी। और इस नाम की कमाइयां कर लो, जो सत्य नाम है, उस परमात्मा के नाम का आश्रय ले लो। तो आइए हम भी उसके आश्रय में चलते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 गई, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए, फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस परमात्मा का नाम हमें शीतल छाया की तरह प्रतीत होता है। जिसने भी इस नाम की शरण ग्रहण की है, जीवन में सारे कष्ट दुख क्लेश उसके दूर हुए हैं, अन्यथा तो भटकाव ही भटकाव है। तो आइए हम उसी भटकाव से बचने के लिए उस परमात्मा के शीतल नाम की छाया ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए अरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए हरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए अरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए अरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ा। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया।
सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। गर्मी से ले हुए तन को मिल जाए तरवर छाया। चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम सी हो जाए रातें, उजियारी पूनम की हो जाए रातें। ज्योति अमावस घनेरी, ज्योति अमावस घनेरी, युग युग की प्यासी हुई धर्मी को जैसे सावन संदेश आया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। उस परमात्मा के नाम की शीतल ऐसी छाया हम आज सभी यही निवेदन करते हैं, हे परमपिता परमात्मा अपने चरणों की शीतल छाया इस जीवात्मा को, इस पुण्यात्मा को दीजिएगा। तो आइए आज की सभा का हम सभी बैठकर कुछ पंक्तियों में सार करते हैं, तत्पश्चात फिर गरुड़ पुराण और उसके बाद फिर रस्म पगड़ी करते हुए सभा को समाप्ति को लेते हैं। आज हम सभी ने बड़े भावपूर्वक यहाँ पर बैठ करके हम सभी ने अपने अपने भाव निवेदित किए हैं। परमात्मा से ही प्रार्थना करी, हे परमपिता परमात्मा इस पुण्यात्मा को अपने शिव चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दें और आपका आशीर्वाद, हमारे सभी पुत्रों का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर सभी पर बना रहे, जिससे कि हम सभी आपकी शीतल छाया का अनुभव कर सकें, हम सभी विकारों से दूर हों, हम सभी परमात्मा के दिखाए हुए, पितरों के दिखाए मार्ग पर चल पाएं। ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी हमें दीजिएगा प्रभु। और हम सच बात तो यही है कि हम इस जीवात्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो आज हमारी यही है कि हम इनके दिखाए हुए मार्ग पर, इनके दिखाए हुए संस्कार को ग्रहण करके, आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ें, तो सचमुच उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए आज हम सभी इस पूरी सभा का सार ही कुछ पंक्तियों में करते हैं, तत्पश्चात फिर जैसा भी आदेश होगा फिर रस्म पगड़ी को पढ़ेंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना, जब कोई नहीं अपना हरि नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई नहीं हो अपना प्रभु नाम जपा करना।
जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। मत भूल मगर पगले, ये देश बेगाना है, मत भूल अरे पगले, ये देश बेगाना है, दुनिया में आकर के तुझे वापस जाना है, दुनिया में आकर के तुझे वापस जाना है, माया के बंधन से दिन रात बचा करना, प्रभु नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम जपा करना। सोच जरा बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, जरा सोच जरा बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, सब सौर के लोगों से आशा न किया करना, जब
जब कोई न हो अपना, श्री राम जपा करना, प्रभु नाम जपा करना, हरि नाम जपा करना, श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। पूरे 18 पुराणों का सार इन्हीं पंक्तियों में समाया हुआ है और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम सभी ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन उस परमात्मा के श्री चरण में अर्पण किए। तो आइए कुछ पंक्तियों से हम इस सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। तत्पश्चात फिर गरुड़ पुराण का सारोद्धार, जो कि पूरे बंसल परिवार ने, उनके सभी इष्ट मित्रों ने बड़े ही सुंदर भाव चाव के साथ सारी अंत्येष्टि क्रियाएं इत्यादि की, तो उसी का सारोद्धार हम सभी यहाँ पर पढ़कर उसके बाद फिर रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुमको भूल जाए, दिल तो है दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताएं, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुमको भूल जाए। हमारे सभी के दिलों में, पूरे बंसल परिवार के दिलों में जो भी हमारे भाव थे, उन सभी भावों को हम सभी ने अपने अपने मन के भावों से ओतप्रोत करके उस परमात्मा के श्री चरण में अर्पण किए। तो आइए हम सभी उस परमात्मा से यही अरदास करते हुए सभा को आगे बढ़ाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, इस जीव आत्मा को, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में वहीं पर विश्राम दीजिएगा, दीर्घ काल तक विश्राम दीजिएगा। और हम सभी परिवारजनों के लिए, हम सभी इष्ट मित्रों के लिए, कुटुंबियों के लिए जो सही मार्ग हो, जो हमारी सद्गति का मार्ग हो, उसको प्रशस्त कीजिएगा परमात्मा। और हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिएगा, ऐसी सोच दीजिएगा, ऐसी बुद्धि दीजिएगा कि हम अपने पूर्वजों के, परमात्मा के, ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर हम सभी चल करके अपना कल्याण कर पाएं। और ये जो विछोह का गम हुआ है पूज्य माता जी की, जिस छाया से हम सभी वंचित हुए हैं, वो शीतल छाया परमात्मा आपकी, हमारे पूर्वजों की हम सभी पर सदा ही सदा ऐसे बरसती रहे। आज चाहे उनका भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर द्वारा हमें उनका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम सभी गरुड़ पुराण का सारोद्धार करते हैं। तत्पश्चात कुछ शोक संदेश और फिर उसके बाद रस्म पगड़ी। आइए सभी पूरे परिवारजनों ने बहुत ही सुंदर भाव चाव के साथ गरुड़ पुराण 16 अध्यायों का बड़े ही सुंदर ढंग से मनन किया। हमारे सनातन संस्कृति में 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में बाकी सभी 17 पुराणों में तो परमात्मा की लीलाएं हैं। उन्होंने कौन कौन से अवतार धारण किए, क्या क्या किया, कैसे दुष्टों का संहार किया, क्या लीलाएं की। लेकिन एकमात्र गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें कोई लीला नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, किसी भी तरीके कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है जो हम कथा के रूप में प्रेरित हो पाए। इसमें क्या है? जो जीव कल तक हमारे साथ था, जिसको हम शमशान घाट छोड़ाए, अंत्येष्टि कर दी, उसकी मिट्टी का ढेर बन गया। अब उस शमशान घाट से आगे की यात्रा कैसी है उस जीव की? सज्जन था तो कैसी थी, दुर्जन है तो कैसी है, और साथ ही साथ जो उसके आश्रित यहाँ धरती पर मृत्यु लोक में बचे हुए हैं, उन सभी के लिए क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उस जीव की सद्गति हो, वो सारी व्यवस्था, सारी की सारा वर्णन इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए उस जीव आत्मा के लिए। गरुड़ जी ने सारे प्रश्न कहे हैं, वही प्रश्न किए हैं जो आज हमारे आपके मनों में चलते रहते हैं, और भगवान ने उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो उसी का 16 अध्याय में वर्णन किया गया है। सभी 18 पुराणों का ये सार है। तो आइए हम आज सब उसी का सारोद्धार, उस श्रवण का फल को हम सभी यहाँ पर महात्म को सुन करके फिर उसके बाद रस्म पगड़ी की ओर लेकर चलेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी मैंने इस प्रकार से जो भी तुमने पूछा उन सभी और देह क्रियाओं के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये जो मरने के बाद की जितनी भी ये सारी व्यवस्था बनाई गई है, इन सभी को और देह क्रियाएं कहते हैं, संस्कार इत्यादि। इसे सुनकर कोई भी जीव पापों से मुक्त होता है। ये परलोक संबंधी कर्म जो है पितरों की मुक्ति का कारण बनता है। अतः इसे हर पुत्र को अपने माता पिता के लिए सारी और देह क्रियाएं अवश्य करनी ही चाहिए। और जो नास्तिक, जो अधम किसी भी कारणवश ये सारी क्रियाएं अपने माता पिता के, अपने पितरों की नहीं करते हैं, कह रहे उनका जल भी पीने योग्य नहीं है और उनको चांडाल की भांति त्याग देना चाहिए। और क्योंकि वो ऐसी क्रियाएं नहीं करते हैं, अपने पितरों को तुष्ट नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको पितरों का कोप भाजन भी बनना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके कुटुंबियों की दुर्गति होती है। इस प्रेत क्रिया के बिना जितनी भी क्रियाएं हमारे शास्त्रों में दी गई, इसके बिना यदि कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कह रहे सबको सब चंडाल ही समझो। और इस पूर्ण प्रेत कल्प को भी सुनना चाहिए। इसके कई लाभ हैं। आपको दुखों से भी, आपके कष्टों से भी, आपके संशय से भी ये आपको उबारता है। आपके जितने भी मन में संशय हो, इन क्रियाओं को लेकर के, उन क्रियाओं में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस चीज से बचना चाहिए, सब कुछ इस पुराण में बताया गया है। तो भगवान कहते हैं पुत्र को अवश्य ये गरुड़ पुराण भी सुनना चाहिए। ये सारी क्रियाएं माता पिता करनी चाहिए। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु के पश्चात ये क्रियाएं नहीं की, गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, गोश्त दान नहीं दिया, सारे अंत्येष्टि इत्यादि नहीं की, तो कह रहे उसको पुत्र भी कैसे कहा जाए? वो पुत्र कहलाने योग्य भी नहीं है। और हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण जो हमारे ऋषियों के ऋण है, देवताओं के ऋण है, और पितरों का ऋण है, क्योंकि सारा तन मन धन तो हमारा सब पितरों का ही दिया हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको संजो करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऋण है, इस ऋण से मुक्त ही तभी हम होते हैं जब हम ये क्रियाएं अपने माता पिता के लिए करते हैं। कह रहे कोई भी हो, जिसको भी अपना कल्याण प्रिय हो, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको ये सारी क्रियाएं माता पिता की अवश्य करनी चाहिए। यदि कोई नहीं करता है तो कह रहे हैं वो ब्रह्म घातक है, अर्थात अपना ही नुकसान करता है, अपना ही अहित करता है। तो अपने हित को ध्यान में रख के पूर्वजों के कल्याण के लिए अवश्य गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और सारी अंत्येष्टि भली भांति से करनी चाहिए। इस तरह से हे गरुड़ जी, ये सारे 18 पुराणों का सार मैंने तुम्हें 16 अध्यायों में कह दिया है। इसको सुन करके जीवात्मा जिसके निमित्त किया गया है उसके लिए तो कल्याण होता ही है, लेकिन जो बचे हुए हैं निमित्त उसके, जो उसके आश्रित हैं, उनके लिए भी बड़ा ही कल्याणकारी कहा गया है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हम सभी अपने अपने भावों से कुछ शोक संदेश पढ़ने हैं और उसके बाद फिर रस्म पगड़ी के लिए जो पगड़ी आई हुई है एक बार पगड़ी दे दीजिएगा। पूरा परिवार का आग्रह है सभी बंधुओं से, जो भी पगड़ी लाए हैं 100 रुपए से ज्यादा उस पगड़ी में ना दें। आइए कुछ शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए फिर हम सभी रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। मैं आपका हेलो, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं दधीची देहदान समिति से हूं और सबसे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, पुण्य आत्मा ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं अपनी ओर से, हमारी ओर से और अपनी समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए,